वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स यहाँ पर गिवन है। पहले पार्ट पर फोकस करते हैं जो कि है बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ कहा जा रहा है कि हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल की हमने सबसे पहले मेन 3 कैटेगरीज डिस्कस की थी जो कि थे पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। अब इन तीनों में से पैरेललोग्राम की जब हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था तो वहां हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यस, पैरेललोग्राम हमारा सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल हुआ जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बट स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम में भी तो हमने कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स डिस्कस किए थे ना, जो कि थे रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। अब ये तीनों आए तो पैरेललोग्राम से हैं, तो इट मींस अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो इन तीनों के भी करेंगे। तो यानी कि टोटल 4 क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास ऐसे हैं जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां कहा गया आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी कि जो दोनों डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करें बट वो दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल होंगे? तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने ये 4 क्वाड्रिलेटरल्स देख लिए कि इन चारों क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इन चारों में से 2 ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जो कि हैं रोम्बस एंड स्क्वायर, इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल्स बाइसेक्ट करने के साथ साथ एक दूसरे पर 90 का एंगल भी बनाते हैं, यानी कि इन दोनों के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। सिंपल था, इसी में से निकल आया। तो चलिए अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहां कहा गया डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि हमें एक ऐसे क्वाड्रिलेटर को बताना है जिसके डायगोनल्स आपस में इक्वल हो। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने टोटल 4 क्वाड्रिलेटर्स देखे। हमने देखा कि इन चारों क्वाड्रिलेटर्स के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फिर इन चारों में से 2 ऐसे क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। एंड दोस्तों इंटरेस्टिंग बात है कि इन चारों में से ये दो जो तो क्वाड्रिलेटर है ना, इन दोनों क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स इन तीनों पार्ट्स का आंसर देना कितना आसान था जब हमें ये पता था कि क्वाड्रिलेटर्स की क्या क्या टाइप्स हैं, क्या उनकी कैटेगरीज हैं। ये सब अगर हमें पता है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।